अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू डी एड्यूका। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आ, जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस दिया, आई होप कि सबका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो अब आपको चाहिए कि चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ या बुरा, ठीक है, तो कुछ दिन रेस्ट कर लें और इधर उधर घूमें, ठीक है, ताकि जो आपने अभी तक मेहनत की है उसके बाद अपने दिल को, अपने रूह को थोड़ा सा सुकून पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि घूमने के लिए तो बहुत सी जगहें हैं, है ना। इसलिए इधर उधर घूमें। आज तो वही दिन है, इसलिए अब आप उस पर ना जाएं कि पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ, वहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर गलती हुई, अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर मैंने वैसा किया होता तो ऐसा होता, फिर वैसा होता। ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक होता है। जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है। तो अब आप रिलैक्स फील कीजिए और अपनी जो सिमत है, अपनी जो डायरेक्शन है, उसको आप सही सिमत में ले जाएं। अभी जिंदगी जो है बहुत बहुत ही बड़ी है, बहुत ही लंबी है और अभी आपको बहुत ही आगे जाना है। इसलिए ये छोटे छोटे जो जिंदगी के मराहिल हैं, ये आपके सफर को खोटा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप एंजॉय कीजिए जिंदगी को, ठीक है। खुशी के लम्हे ढूंढिए, उनको आप एंजॉय कीजिए और इंशाल्लाह आई होप कि आप सबका क्वालिफाई हुआ होगा जिन्होंने डी एड्यूका से पढ़ा है या हॉपकिंस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, अभी तक मैंने जो अपनी जो चैनल है उस पर जो मैंने अपलोड किए हैं सब्जेक्ट्स, वो है ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा है, वो है रियल एनालिसिस, वो है लीनियर अलजबरा। ज़्यादातर तो वही है, बाकी मैंने कुछ कुछ वीडियोस इधर उधर की डाली। बट अभी हमने फोकस किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से, ठीक है। चाहे वो एमएससी होगा, चाहे वो नेट के हवाले से होगा, अभी हमने कंटेंट अपलोड किया उन्हीं एग्जाम्स के हवाले से जहां पर आपको कंपटीशन होगा किसी न किसी तरह से। इसलिए जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अपलोड की या रियल एनालिसिस अपलोड की है, वहां पर मैंने थ्योरम्स को प्रूव नहीं किया। बहुत ही थ्योरम्स थे, मैंने उनको ऐसे ही जाने दिया। मतलब मैंने आपको कहा कि स्टेटमेंट याद रखे और आप एंट्रेंस में उसको अप्लाई कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि थ्योरम्स का प्रूफ भी देना जरूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, वहां पर उनको थ्योरम्स का प्रूफ देना होता है। और एक और बात है कि जो प्रूफ है ना, प्रूफ प्रूफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी थ्योरम को। वहां से आपको एक आइडिया मिलते हैं, एक आइडियाज मिलते हैं कि जो थ्योरम है ये आपको क्या कह रही है। इसलिए प्रूफ भी पढ़ना चाहिए। प्रूफ से आपको एक्सट्रैक्ट होती है बहुत ही नॉलेज। जो प्रूफ है उससे आपको बहुत ही नॉलेज एक्सट्रैक्ट होती है। इसलिए प्रूफ को भी नजरअंदाज ना कीजिए। तो जो मैं यहां पर आज से लूंगा वो मैं लूंगा, पहले साथ साथ में लूंगा रियल एनालिसिस भी लूंगा साथ साथ, और एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा भी लूंगा साथ साथ, और अगर टाइम मिला तो लीनियर अलजबरा भी मैं साथ साथ लूंगा। लेकिन मैं अब थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जो थ्योरम्स है उनका प्रूफ क्या है। ओके, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है थ्योरम्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, ठीक है। तो उससे पहले जो ग्रुप्स है, जो प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, वहां पर एक आपको फोल्डर मिलेगा ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स। तो उसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, ग्रुप्स के मुतालिक। उसके जो टाइप्स होंगे, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड, उसके हवाले से एग्जाम्पल्स, एबिलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप, फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, फैक्टर ग्रुप, सब कुछ है। बट मैंने जो वो फोल्डर है उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे।
अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है एग्जाम्पल्स के थ्रू, वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। बट अगर आपका एग्जाम थ्योरम के हवाले से है, थ्योरम्स का प्रूफ देना है, थ्योरेटिकल और सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए कि थ्योरम क्या कह रही है। बट अगर अगर आपको थ्योरम का प्रूफ देना है तो आपको ये वाले जो वीडियोस हैं इनको भी आपको साथ साथ यहां पर देखना होगा। ओके, तो अब आप क्या यहां पर करेंगे, अब आप वहां पर जाएं पहले जो नए नए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ठीक है। तो अब आप जाएं एक तरफ, जो ग्रुप्स है मैंने ऑलरेडी जो अपलोड किया है फोल्डर, उस पर आप जाएं। ठीक है, ग्रुप्स की डेफिनेशन वहां पर दी गई है, ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ग्रुपवाइड क्या होता है, एबिलियन क्या होता है, और एग्जाम्पल्स भी है ना, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं। आप उनमें से पहले के 3 और 4 लेक्चर्स देखें, फिर आप इन थ्योरम्स पर आ जाएं। आपको एक आइडिया मिलेगा कि ग्रुप्स क्या है, उसके हवाले से एग्जाम्पल्स क्या है। इसलिए मैं अब वापस नहीं जाऊंगा कि एक डेफिनेशन क्या है ग्रुप्स की, एग्जाम्पल्स कौन कौन है। ठीक है, मैं यहां पर आपको सिंपली थ्योरम्स पढ़ाऊंगा और उनका प्रूफ पढ़ाऊंगा। ग्रुप्स मैंने पढ़ाया है, अगर थोड़ा सा मैं दूंगा यहां पर एक आइडिया कि जो होता है ग्रुप, उसमें क्या होता है, ग्रुप होता है और उसके साथ एक ऑपरेशन होती, वहां पर आप जाएं, उसमें यहां पर बहुत ही डिटेल में दिया है मैंने उस जगह। ठीक है, तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक ऑपरेशन ली मैंने स्टार। ओके, तो हम कह रहे हैं कि ये वाला जो सिस्टम है ये एक ग्रुप बनाएगा कब, अगर इसने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। कौन कौन प्रॉपर्टी, एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसका क्या मतलब है, ए स्टार बी मस्ट बी इन जी। एक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। वहां पर जाएं, आपको डिटेल में मिलेगा, इसलिए यहां इस पर ना जाए। यहां से आपको कुछ कुछ समझ आ जाएगा कि व्हाट इज ग्रुप, बट उसमें जाएंगे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आई अश्योर यू दैट यू विल गेट एवरी पॉइंट ऑफ दैट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, and third property was identity. For every element A belongs to G, there exists E belongs to G। ये एक आइडेंटिटी होती है such that A star E equal to E star A equal to A। ठीक है, फाइनली लास्ट प्रॉपर्टी वाज इनवर्स। अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट्स अनदर एलिमेंट बी belongs to G such that AB or BA is equal to identity। ये थी 4 प्रॉपर्टीज फॉर ग्रुप्स, इसलिए उसमें जाए। ठीक है, वहां पर आपको ये सारा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ग्रुप एंड सम मोर एग्जांपल्स। तो आज हम थ्योरम नंबर फर्स्ट यहां पर करेंगे। थ्योरम फर्स्ट देखिए क्या है, पहली जो जो थ्योरम है उसमें अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, इन ए ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप है, क्या है, इन ए ग्रुप जी, जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। आइडेंटिटी ऑफ जी इज ऑलवेज यूनिक, इज ऑलवेज यूनिक। आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, ये वाला पॉइंट। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट ई, जो ई होता है ये हमेशा एक ही होता है। तो हमें इसको प्रूव करना है कि आइडेंटिटी कैसे होती है यूनिक। अगर आपको कोई चीज यूनिक दिखानी है तो आप यहां पर क्या करेंगे, उसके हवाले से आप एक काम करेंगे, हम लेंगे सपोज जो ग्रुप जी है इसकी 2 आइडेंटिटीज है।
E और E डैश, या A और B, या B और C, और हम शो करेंगे कि E इज इक्वल टू E डैश या B इज इक्वल टू C। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे, सपोज इसको कहते हैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। हम लेंगे कि जो ये ग्रुप है इसकी एक आइडेंटिटी नहीं है, इसके दो आइडेंटिटीज है, E और E डैश, एंड वी विल शो दैट E इज इक्वल टू E डैश। इसका क्या मतलब है, ये सेम ही आइडेंटिटी है, ये दो नहीं हो सकती, बस दैट्स द पॉइंट। तो प्रूफ क्या है इसका, सपोज हम लेंगे दो आइडेंटिटीज, सपोज E एंड E डैश और टू आइडेंटिटीज, मतलब हमने लिए दो आइडेंटिटीज। तो अगर ये दोनों आइडेंटिटी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है देयरफॉर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, कोई भी एलिमेंट आप G में से ले लीजिए, ये कोई ना कोई सेट होगा, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। सपोज मैंने लिखा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G सच दैट क्या होना चाहिए, A डॉट E इज इक्वल टू E डॉट A इज इक्वल टू A। हो गई एक बात। सेकंड बात क्या है, क्योंकि बिकॉज E इज आइडेंटिटी बट E डैश इज आल्सो आइडेंटिटी, एंड AE डैश इज इक्वल टू E डैश A इज इक्वल टू A। यही है ना बात। अब देखिए एक और पॉइंट यहां पर, ये हमने लिखा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, बट याद रखिए जो E होता, आइडेंटिटी जो होती है, चाहे आइडेंटिटी या कोई और एलिमेंट, ये भी G में से ही होता है, आइडेंटिटी भी G में से एक एलिमेंट होता है। तो अगर ये कह रहा है कि ये सारे A के लिए ट्रू है, तो इन पर्टिकुलर ये E एंड E डैश के लिए भी ट्रू होगा। Therefore we can replace A by E because ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर लिखूं कि A के बदले लिखूं E डैश, यहां पर E विच इज इक्वल टू E डैश विच इज इक्वल टू E, यहां पर लिखूंगा A के बदले E, तो E डैश इज इक्वल टू E डैश E इज इक्वल टू E डैश। तो इससे भी वही निकला, इससे भी वही निकला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि E इज इक्वल टू E डैश। ये सेम ही एलिमेंट्स थे, तो हेंस हमने लिया था, सपोज इसके दो आइडेंटिटीज है, बट हमने शो किया कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। ये हो गई एक थ्योरम। अब एक और थ्योरम है इसी के साथ के, जो इनवर्स होता है एलिमेंट का। यहां पर देखिए आप, फॉर A बिलोंग्स टू G, ठीक है। अगर आपको इसके हवाले से डिटेल में पढ़ना है तो वो वाला वीडियो देखिए, फिर ग्रुप्स में जाइए, वहां पर आपको 2-3 वीडियोस कंटिन्यू देखने होंगे। पहले ये कह रहा है कि आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G देयर एग्जिस्ट्स B बिलोंग्स टू G सच दैट क्या होना चाहिए, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू E। तो अब हम एक और चीज यहां पर प्रूव करेंगे कि इन अ ग्रुप G इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स जो होता है हर किसी, इनवर्स होता है एलिमेंट का, आइडेंटिटी होती है ग्रुप की, याद रखना, इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। तो बहुत ही आसान प्रूफ है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। तो हम लेंगे कोई एलिमेंट, सपोज लेट A बिलोंग्स टू G, हमें शो क्या, ये हमने लिया आर्बिट्री कोई भी एलिमेंट है ये G में से। तो अगर मैं
इस पर यह शो करूंगा कि इनवर्स जो है ये इसका यूनिक है, तो A was arbitrary, so it will hold for every element of the group G. ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, आप मैथ्स को ना थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एक सही जो अंदाजा है उस पर जाए, आप याद करने की कोशिश ना करें। हमें शो करना है कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। तो हमने लिया एक एलिमेंट G। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे दो इनवर्सेस, दो हम लेंगे A के दो इनवर्सेस और शो क्या करेंगे, बोथ इनवर्सेस आर सेम। सिंपल बात, लेट A बिलोंग्स टू G एंड B एंड C। हम लेंगे दो इनवर्सेस, B एंड C आर इनवर्सेस ऑफ A। तो इसका क्या मतलब है, बाय दिस वेरी रिजल्ट देयरफॉर अगर B A का इनवर्स है, इट मींस AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो E है। एंड ये A का एक और इनवर्स है C, तो AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू E। यही तो बात है ना। नाउ वी हैव टू शो दैट B इज इक्वल टू C। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे B तो होगा सपोज BE। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ी, ये तो आइडेंटिटी है, बिकॉज ये एक ग्रुप है, आइडेंटिटी होगी इसमें। तो B हमें शो क्या करना है, B इज इक्वल टू C। यहां पर मुझे C लाना है, तो E के बदले में इसको अप्लाई करूंगा। सपोज AC लिखें और CA लिखें, एक ही बात है, तो मैं लिख सकता हूं BA इंटू C, बट BA किसके बराबर है, EC विच इज इक्वल टू C। सो B इज इक्वल टू C। हमने लिया था कि ये दोनों अलग अलग इनवर्सेस हैं, हमने शो किया B इज इक्वल टू C, हेंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। Hence inverse of every element is same. These were two theorems जो आज हमने पढ़े। बट एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप पहले ग्रुप्स के वीडियो देखें, एक फोल्डर है ग्रुप्स, उसमें कुछ वीडियोस पहले देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ग्रुप्स क्या है, ये कहां से आए कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स कौन कौन है, स्टार का मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब क्या है, पहले वो समझो फिर इस पर आ जाएं। ये आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही आसान कोर्स है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मतलब बहुत ही आसान। रियल जो है, रियल एनालिसिस उससे तो बहुत ही आसान है। सो हम कल मिलेंगे कुछ और थ्योरम्स के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।